पिछले क्लासेस में हमने न्यूटन्स लॉ F = ma या तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे अप्लाई किया था या फिर वर्टिकल मोशन। आज हम जनरल डिस्कस करते हैं। अगर मोशन एक प्लेन पे है, सपोज XY प्लेन पे है, और हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं न्यूटन्स लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उन फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए along two perpendicular directions, say along x axis और y axis। और न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों एक्सिस में अलग अलग अप्लाई कीजिए, यानी कि नेट फोर्स along x axis इज इक्वल टू m इंटू ax और नेट फोर्स along y axis इज m इंटू ay। सो अलग अलग से आप ax निकाल लीजिए, ay निकाल लीजिए। सो नेट एक्सेलरेशन जो है ax प्लस ay, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रूट ओवर। ये जनरल अप्रोच है मोशन इन ए प्लेन का। आप x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलग से निकाल लीजिए, y कंपोनेंट अलग से निकाल लीजिए, बाद में वेक्टर सम कर दीजिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मोशन इन ए प्लेन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मालूम होता है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मालूम है तब सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए along acceleration and perpendicular to acceleration। सो along acceleration नेट फोर्स जो है along acceleration ma, वेक्टर नोटेशन नहीं लिखता हूं, और नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन जो है 0। आप ये दोनों इक्वेशन लिखिए। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये जो इक्वेशन है ये ज्यादा यूजफुल होगा। तो हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक ब्लॉक है, मास है 6 kg, हमने फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन एट एंगल 37 डिग्री, और सरफेस जो है स्मूथ। हमें पूछा गया एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए। सो फोर्सेस को पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। फोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, 2 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है, एक mg और ये सरफेस पर है तो सरफेस रिएक्शन होगा। स्मूथ सरफेस है तो सरफेस रिएक्शन जो है नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स। और एक गिवन फोर्स एक एंगल पर है, इसे रिजॉल्व कर दीजिए, नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाता है। 37 का वैल्यू याद रखिएगा, कॉस 37 आपका 4/5 होता है, साइन 37 आपका 3/5 होता है। ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। सो 50 इंटू 4/5 ये 40 हो गया। उसी तरह यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट FY कंपोनेंट, ये सपोज x कंपोनेंट है, 50 साइन थीटा, यानी कि 50 इंटू 3/5 ये 30 हो गया। सो हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है 30 न्यूटन है, जो कि mg से कम है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है mg से कम है। कोई भी चीज को उठाने के लिए कम से कम फोर्स mg होना चाहिए। सो mg से कम है, इसका मतलब कोई वर्टिकल मोशन नहीं होगा, वर्टिकल मोशन 0 है। सो मोशन जो है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। सो न्यूटन्स लॉ हम यूज करेंगे, along acceleration force is ma
along एक्सेलरेशन यानी कि ये वाला f cos 37 f cos 37 40 है, सो ये निकल गया 20/3 एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स 0 है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके ऊपर सभी फोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होगा, अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, इसको आपने पुश कर रहे हैं, पिछली बार पुल किए थे, इस बार पुश कर रहे हैं, फोर्स सपोज 80 न्यूटन है और इसका मास मान लेते हैं 10 kg, स्मूथ सरफेस। सो आपने जो पुश किया उसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर और वेट भी नीचे की ओर है, इसका मतलब सीधी बात है वर्टिकल मोशन होगा नहीं, दो ठो नीचे की ओर फोर्सेस, नीचे में तो सरफेस है, बॉडी नीचे जा नहीं सकता, इसलिए वर्टिकल मोशन नहीं होगा। तो इन दोनों के चलते ये सरफेस को प्रेस करेगा, इन टर्न सरफेस भी इसे पुश करेगा। इसके अलावा इसका एक कंपोनेंट है, सो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स हो गया F sin 37 प्लस mg इक्वल टू n। ये आपका 16 इंटू 3 48 हो जाता, 48 प्लस 100 148। अलोंग मोशन फोर्स जो है ma होगा, सो F cos 37 F आपका 80 है इंटू 4/5 16, सो 6.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो ब्लॉक है, मान लेते हैं स्ट्रिंग भी एक एंगल पर है, से 37 डिग्री पर है और फोर्स भी एंगल पर है, मान लेते हैं 53 डिग्री पर। ये ब्लॉक से 6 kg है, ये 4 kg है, इसका हम फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं 20 न्यूटन। सो ये 6 kg है, नीचे की ओर वेट हो गया 60 न्यूटन, वो 20 न्यूटन है, फोर्स कम है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है 60 से कम होगा, यानी कि वर्टिकल मोशन नहीं होगा, मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। 53 का वैल्यू, cos 53 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 3/5 और sin 53 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4/5 होता है। सो मोशन जो है हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ सरफेस है, सो फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका cos 37 cos 53 यानी कि आपका 3/5 12, वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा 20 इंटू 4/5 16 न्यूटन। सो ये जब आगे बढ़ेगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। अगर हम पूरा को एक सिस्टम ले लेते हैं तो ये जो फोर्सेस है ये इंटरनल फोर्सेस, और सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो है 0 होता है, इसको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नेट फोर्स जो है अलोंग मोशन इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स हो गया आपका 12
टोटल मास 10 इंटू ए, सो ए निकल गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमको निकालना है टेंशन और नॉर्मल फोर्सेस। एंगल अगर थीटा है तो ये जो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, ये टेंशन है। टी को रिजॉल्व कर दीजिए, टी साइन 37, टी कॉस 37। तो अब सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। फॉरवर्ड फोर्स है आपका एफ एक्स, बैकवर्ड फोर्स है टी कॉस 37। सो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमें मालूम है 1.2, एफ एक्स मालूम है 12, डाल दीजिए, टी निकल जाएगा। परपेंडिकुलर टू मोशन नो फोर्स, परपेंडिकुलर टू मोशन नो फोर्स 0। सो ऊपर की ओर एफ वाई है, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स होगा, ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, mg है, और t का एक कंपोनेंट t साइन 37। सो हम ऑलरेडी t निकाल चुके हैं, वैल्यूज डाल दीजिए, n निकल जाएगा। लेकिन जब इस ब्लॉक को लेते हैं तो t का कंपोनेंट ऊपर की ओर है। सो इस ब्लॉक का इक्वेशन हो जाएगा n2 सपोज n2 प्लस टी साइन 37 इक्वल टू mg। तो n2 प्लस टी साइन 37 इक्वल टू m2g। t ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसको डाल देने से n2 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है, कार का एक्सेलरेशन ये है, एक मास सस्पेंडेड है फ्रॉम द रूफ ऑफ कार, और स्टेडी स्टेट में ये जो स्ट्रिंग है एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल के साथ। स्टेडी स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू कार इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसका भी वही एक्सेलरेशन है जो कार का है, यानी कि सामने की ओर a है। और हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। क्या क्या फोर्सेस है, एक अर्थ के चलते और एक कार खींच रहा है, इसको कार खींच रहा है, थ्रू स्ट्रिंग खींच रहा है। तो स्ट्रिंग में जो फोर्सेस है उसको हम टेंशन बोलते हैं और सिंबल टी लेते हैं। तो इस मास के ऊपर दो फोर्सेस है, एक अर्थ के चलते, एक कार के चलते। तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। mg ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू मोशन, हमें रिजॉल्व करना है अलोंग मोशन परपेंडिकुलर टू मोशन। सो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन है, सो t को रिजॉल्व करेंगे। नियर टू थीटा कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा। हम दो इक्वेशन लिखेंगे। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma, सो अलोंग एक्सेलरेशन आपका t साइन थीटा है इक्वल टू ma, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स इज 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डिवाइड कर देंगे, साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू ma बाई mg, यानी कि a बाई जी। सो टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी। सो क्वेश्चन में अगर a दिया होगा तो थीटा मांगेगा, थीटा दिया होगा तो a मांगेगा। तो आप निकाल लीजिएगा ये इक्वेशन यूज करके। हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया। क्या क्या रूल है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, रिजॉल्व अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज ma, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज 0।
अब आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन जो कि फिक्स्ड, ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन फिक्स है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। शुरू करते हैं स्मूथ सरफेस, यानी कि जो सरफेस का रिएक्शन होगा वो नॉर्मल होगा। इसके अलावा अर्थ का एक फोर्स है mg, और ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें मालूम है। जब मालूम है तो रूल वैसे ही है, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो n जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सो n को रिजॉल्व नहीं करेंगे। रिजॉल्व किसको करेंगे? mg को करेंगे। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, सो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका ऑपोजिट एंगल भी सेम हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि ई एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा। mg को रिजॉल्व कर देते हैं नियर टू थीटा कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा। सो इंक्लाइंड प्लेन में जब भी एक ब्लॉक को रखते हैं, डाउन द इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन फोर्स हो जाता है mg साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर जो है mg कॉस थीटा। सो डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg कॉस थीटा। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको mg इस तरह से दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा mg खींच दीजिएगा, थीटा अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg कॉस थीटा। सो यहां अगर हम रूल यूज करेंगे अलोंग एक्सेलरेशन m में, सो mg साइन थीटा इक्वल टू m में, सो ये हो गया g साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है, यानी कि फोर्स वन साइड कैंसल्स द फोर्स अदर साइड। तो इंक्लाइंड प्लेन में सिर्फ ब्लॉक है और कोई फोर्सेस नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स जो है mg cos थीटा होता है। क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन दिया है कि पुली मासलेस है, सरफेस सब स्मूथ है, स्ट्रिंग लाइट है, और हमको निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन। ये इंक्लाइंड प्लेन में है। इंक्लाइंड प्लेन में डाउन द प्लेन फोर्स हो जाता है mg साइन थीटा, और ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस में है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में mg को नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देगा। परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्सेस हम नहीं दिखाएंगे, यहां परपेंडिकुलर टू मोशन mg cos थीटा और n है, कैंसिल हो जाएगा। सो सिर्फ अलोंग मोशन दिखाएंगे। अलोंग मोशन फोर्स है mg साइन थीटा, ये नीचे जाएगा, ये पुली को पुल करेगा, इन टर्न पुली भी इसको पुल करेगा, लेकिन पुली मासलेस है। पुली जो है कोई भी फोर्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये जो पुल करेगा पूरा फोर्स इसको ट्रांसफर हो गया, इन टर्न ये जो पुली को पुल करेगा ये पूरा फोर्स इस पे ट्रांसफर हो गया। तो इसका इक्वेशन हो गया mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू m ए, और इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसमें वर्टिकल जो mg है इनएफेक्टिव हो गया, इसको नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर दिया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा t इक्वल टू m ए। तो सॉल्व करने से a निकल जाएगा, और जब a निकल गया इधर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप डाल दीजिए, t निकल जाएगा। एक और तरीका था अप्रोच करने का, बिकॉज आप दोनों को मिला के लेंगे तो ये जो है इंटरनल फोर्सेस हो जाएगा, इसको लेने का जरूरत नहीं है, और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स सिर्फ mg साइन थीटा है, तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास, सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद टेंशन निकालने के लिए सिर्फ इसको ले लीजिए,
नीचे की ओर फोर्स है mg साइन थीटा, ऊपर की ओर है T इक्वल टू ma। ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, यहां डाल दीजिए, डाल देने से टेंशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरफ इंक्लाइन है, इधर θ1 θ2, बाकी कंडीशन सेम है, दैट इज स्ट्रिंग मासलेस है, पुली लाइट है, स्मूथ सरफेस है और ये जो वेज है फिक्स्ड। तो हमें मालूम है डाउन द प्लेन फोर्स होता है mg साइन थीटा, तो इधर फोर्स हो जाएगा आपका mg साइन थीटा, इधर फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा। तो देख लीजिए कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। तो मान लेते हैं ये ज्यादा है, सो पहले टोटालिटी में ले लेते हैं, टेंशन दिखाने का जरूरत नहीं है। ये इस तरफ पुल कर रहा है, ये इस तरफ पुल रहा है, ये अपनी तरफ नीचे की ओर लेने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी तरफ नीचे की लेने, बिकॉज वो ज्यादा है सिस्टम उस तरफ जाएगा। सो नेट फोर्स हो जाएगा आपका m1g साइन थीटा 1 माइनस m2g साइन थीटा 2। सो नेट फोर्स बाय मास, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। सो पहले आप टोटालिटी में ले लीजिए, फिर टेंशन निकालने के लिए आइदर इसको चूज कीजिए या फिर इसको चूज कीजिए। अगर आप इसको चूज करते हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा m1g साइन थीटा 1 माइनस t इक्वल टू m1e। ये ऑलरेडी निकल चुका है, यहां डाल दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर का फोर्स जो है ज्यादा होगा। इक्वेशन हो जाएगा t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू ma। तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, टेंशन निकल जाएगा। तो याद रखिए सिस्टम का जो डेफिनेशन था, पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कई सारा ब्लॉक्स लेते हैं, कई सारा ब्लॉक्स लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इस तरफ से 3 ले लेते हैं। मासेस मान लेते हैं m1 m2 m3 m4 m5। कंडीशंस वही है, वेज जो है फिक्स्ड है, सरफेस स्मूथ है, स्ट्रिंग्स मासलेस है, पुली मासलेस। तो इस तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया m1 प्लस m2, ये तीनों को मिला के सिस्टम ले लेते हैं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 g साइन थीटा, और इधर डाउनवर्ड फोर्स हो गया m4 प्लस m5 g साइन थीटा। सो ये सिस्टम जो है, ये जो है ये कॉम्बाइंड इस तरफ पुल कर रहा है, ये कॉम्बाइंड मास इस तरफ पुल कर रहा है। अगर इधर का पुल ज्यादा है तो ये जो है सिस्टम इस तरफ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये ज्यादा है, तो ये जो सिस्टम है नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सो नेट फोर्स हो गया ये डाउनवर्ड माइनस ए बाय टोटल मास। तो यहां पर हमने क्या किया, टोटालिटी में लिया, ये पूरा को एक, ये दोनों को एक, और एक्सेलरेशन निकाल लिया। इस तरह का क्वेश्चंस में स्पेसिफिक मांगा गया होता है, तो आप इंडिविजुअली ब्लॉक का इक्वेशन मत लिखिए। अगर आप इंडिविजुअली लिखते तो इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखते m1g साइन थीटा माइनस t1 इक्वल टू m1 है। इसका इक्वेशन लिखते m2g साइन थीटा प्लस t1 माइनस t2 इक्वल टू m2 है। इस तरह से हर ब्लॉक का लिखते जाते हैं। यहाँ टेंशन t1 t2 t3 t4, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होता है। मान लेते क्वेश्चन यहाँ टेंशन मांगा है,
तो इसको आप एक सिस्टम ले लीजिए और रेस्ट को एक ले लीजिए। ये जब नीचे जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। तो सिर्फ इसका इक्वेशन लिखिए, दोनों को मिला के आपने सिस्टम लिया। सो नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। सो ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू डाल दीजिए, टी निकल जाएगा। सो अक्सर क्वेश्चंस में कभी कभी आप क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतना सारा ब्लॉक्स है कैसा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए ठीक से, वो स्पेसिफिक मांगा होता है। तो चॉइस ऑफ सिस्टम जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी कर देता है। यहाँ इंडिविजुअली अगर हम ब्लॉक लिखते तो 5 ब्लॉक 5 इक्वेशन और उसको सॉल्व करते तो काफ़ी समय लगता, और ये ज़रूरत भी नहीं था, हमें तो सिर्फ यहाँ टेंशन मांगा था। तो इसको एक सिस्टम और इसको एक सिस्टम लेने से काफ़ी आसानी से हो गया। तो ये था क्वेश्चंस जहां पर हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मालूम था। अगर ये मालूम है तो हम सब ऑब्जेक्ट को लेंगे, सभी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे फोर्सेस को अलोंग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स एम में होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्शन नहीं मालूम होता, तो वहां पर जो हमारा अप्रोच होता है वो जनरल अप्रोच होता है, यानी कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालते हैं और उनका वेक्टर सम कर देते हैं। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं ब्लॉक है, इसका मास 10 kg है और हमने फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन, एंगल 37 डिग्री में अप्लाई किया। फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं, नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 37 यानी कि 4/5 160 हो गया। और अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा 3/5 ऊपर का फोर्स जो है वर्टिकल फोर्स Fy जो है mg से ज्यादा है। इसका मतलब है कि वर्टिकल मोशन होगा, सो वर्टिकल मोशन होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा। तो इसीलिए अब हम 2 इक्वेशन लिखेंगे। सो पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। सो ये आपका 160 है, सो एक्सेलरेशन निकल गया अलोंग हॉरिजॉन्टल। अलोंग वर्टिकल ये जो Fy है वो mg से ज्यादा है, माने बॉडी जो है सरफेस को छोड़ देगा, और जब बॉडी सरफेस को छोड़ देता है नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स जो है मास इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन, नेट वर्टिकल फोर्स है Fy माइनस mg। सो ऊपर की ओर फोर्स है 120, नीचे की ओर है 100, इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन निकल गया 2, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकल गया 16, वर्टिकल एक्सेलरेशन निकल गया 2। सो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर रूट ओवर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। डायरेक्शन सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बनाता है, सो 10 अल्फा हो गया ay/ax यानी कि 1/8, यानी कि अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/8 विथ हॉरिजॉन्टल। सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट ओवर, और डायरेक्शन ये हो गया। सो ये जो है जनरल अप्रोच, जब भी आपको 2 डायमेंशनल मोशन डिस्कस करना है न्यूटन्स लॉ, तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, नेट एक्सेलरेशन जो है वेक्टर सम हो जाता है, कोई भी 2 डायरेक्शन।
लेकिन मोस्ट ऑफन क्या होता है, आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मालूम होता है, इन दैट केस आप ऐसा अप्रोच मत कीजिए। अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज m में, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज 0। आज का क्लास यहां तक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।